हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए दोस्तों, हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को देखने का कोशिश करते हैं कि कैसे यूपीएससी के डिमांड के अनुसार, क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार कैसे हम आंसर को डिजाइन करते हैं। किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कुछ, आप लोग उसको ध्यान दीजिए कि क्या बात हम आपसे कहने जा रहे हैं। किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखते समय हम उसके इंट्रो को पहले लिखते हैं। उसका इंट्रो मतलब उसको शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करने का जो बेस होता है वो क्वेश्चन के ट्रेंड के हिसाब से होता है। क्वेश्चन अगर ये बोल रहा है कि करंट से रिलेटेड अगर दिखाई दे रहा है तो हम करंट के मुद्दे उठाएंगे कुछ। अगर वो स्टैटिक पार्ट है तो स्टैटिक कोई परिभाषा उठाएंगे। तो हमें वो क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार होता है। वर्तमान घटनाओं के आधार पर हम कथन के आधार पर कथन क्या होगा, न्यायिक निर्णय कोई हम लेकर उठाएंगे, रिपोर्ट लेकर कोई हम उठाएंगे, क्वेश्चन शुरुआत करेंगे, आंकड़े कोई लेकर उठाएंगे, कोई विशेषज्ञ की बात होगी वो उठा सकते हैं, कोई दार्शनिक के विचार अगर हो स्टैटिक क्वेश्चन में तो उसको हम उठा सकते हैं। वो क्वेश्चन के ट्रेंड के हिसाब से रहेगा, कैसा क्वेश्चन है उस हिसाब से हम क्वेश्चन के इंट्रो को डिजाइन करेंगे और शुरुआत करेंगे। जैसे इसमें क्या है कि हम देखने को यहाँ है कि हाल के वर्षों में एससी जातियों अर्थात अनुसूचित जातियों के विरुद्ध मामले में हिंसा देखी गई है। वहीं दूसरी ओर एससी एसटी एक्ट के तहत दुरुपयोग के मामले देखे जा रहे हैं। आपके अनुसार क्या यह अधिनियम अभी भी जरूरी है? यहाँ ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ हमें देखना पड़ेगा। जैसे हम हाई स्कूल में किसी मैथ की थियरम प्रूफ करते थे, उसी तरीके हमें प्रश्नों को लाइन बाय लाइन प्रूफ करते हुए चलना है फैक्ट की तरफ। जैसे ये क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल के वर्षों में एससी जातियों के विरुद्ध मामलों में हिंसा देखी गई है। कहाँ देखी गई है अब आप दिखाइए आंकड़ों से। जैसे हमने इसमें दिखाया कि राष्ट्रीय आपराधिक रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार हाल के वर्षों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध हिंसा के मामले में 25% की वृद्धि हुई है। ये हमने एनसीआरबी के आंकड़े को दिखा दिया। आपका क्वेश्चन पहली ही लाइन से शुरू हो गया, क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार आपका आंसर शुरू हो गया। अब आगे देखिए, आप हमें दिखाना फिर पड़ेगा कि हाल के वर्षों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध हिंसा में वृद्धि क्यों हुई है। अब ये दिखाना पड़ेगा हमें, यहाँ हुई है तो क्यों हुई है ये दिखाना पड़ेगा। तो जाति के विरुद्ध कर रहा है, अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध हिंसा में वृद्धि, उच्च जाति तथा अनुसूचित जाति के मध्य सामाजिक हितों का संघर्ष, अनुसूचित जातियों का उभार तथा परंपरागत व्यवसाय तथा रीति रिवाजों का त्याग और अधिकारों के प्रति चेतना के कारण हुई है। मतलब ये हम यहाँ बताना चाह रहे हैं कि हाल के वर्षों में जो एससी एसटी के विरुद्ध जो हिंसा में वृद्धि हुई है, क्यों हुई है? क्योंकि जो उच्च कास्ट हैं, जो ऊंची जातियां हैं और जो अनुसूचित जातियां हैं, उनके मध्य सामाजिक हितों का संघर्ष हो रहा है। अब वह अपने जो परंपरागत पुराने रूढ़िवादिता कार्य थे, उनके पुराने कार्य, जैसे वो चमड़े निकालना, जूता साफ करना, किसी की बेगारी करना, अब वो उन सब चीज़ों से हट रहे हैं। आप हाल के वर्षों में देखे होंगे कि अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ अच्छे अच्छे पदों पे पहुंच रही हैं और अपने समाज में अपना एक स्टेटस बना रही हैं। आप ऐसे ही देख लीजिए, द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति हैं एसटी कास्ट से। तो उसी तरीके वो अपने परंपरागत व्यवसायों से हट रहे हैं, अपने रीति रिवाजों का जो परंपरागत, जैसे पहले क्या था कि वो चमड़ा निकालने का काम करते थे, पहले क्या था वो सफाई करने का काम करते थे, पहले क्या था वो मैला ढोने का काम करते थे। अब वो उन सब चीज़ों से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुए हैं, उनके अंदर वो अपने अधिकारों के प्रति लेकर चेतना जागृत हुई है। इसलिए वो उन रीति रिवाजों और परंपराओं से, उन व्यवसाय जो थे उनसे वो हट रहे हैं कि हमें ये नहीं करना है। तो जो उनका उभार हो रहा है, वो जो उच्च जातियां हैं उनके बीच और जो एससी एसटी जातियां हैं, इसी वजह से क्लैश पैदा हो रहा है दोनों के। हमने ये दिखा दिया कि क्यों हो रहा है। अब अगली लाइन देखिए फिर से। उल्लेखनीय है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के दुरुपयोग के मामले में वृद्धि हुई है। क्यों हुई है, आगे पूरा इसको एक्सप्लेन करिए। इस अधिनियम का प्रयोग व्यक्तिगत प्रतिशोध को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। मतलब कि एससी एसटी एक्ट के
यहाँ जो दिया है कि SC/ST एक्ट के दुरुपयोग के मामले देखे जा रहे हैं, क्यों देखे जा रहे हैं, अब उसको यहाँ हमें बताना पड़ेगा, लाइन बाय लाइन प्रूफ करना पड़ेगा। कह रहे हैं कि उल्लेखनीय है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम मतलब SC/ST एक्ट के दुरुपयोग के मामले में वृद्धि हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि इस अधिनियम का प्रयोग व्यक्तिगत प्रतिशोध पूरा करने के लिए किया जा रहा है। अर्थात SC/ST एक्ट का जो प्रयोग किया जा रहा है वो व्यक्तिगत बदला, व्यक्तिगत प्रतिशोध लेने के लिए किया जा रहा है। ये पहली लाइन में हम दिखाए हैं। फिर दूसरा, आंकड़ों के अनुसार इस अधिनियम के तहत दोष सिद्ध की दरें 25% से भी कम है। अर्थात यह कहने की बात है इसमें कि अगर 100% कोई FIR हो रहा है तो उसमें 25% ही सत्य माने जा रहे हैं, अर्थात फर्जी मामला ज़्यादा आ रहा है इसमें। फिर हम अगर दिखाएंगे कि इस अधिनियम का प्रयोग निर्दोष व्यक्तियों के विरुद्ध किया जा रहा है, जिससे न्याय व्यवस्था पर विश्वास संकट की भावना देखी जा रही है। जैसे ललितपुर मामले में निर्दोष व्यक्ति को 20 वर्ष की सज़ा हुई थी। SC/ST एक्ट के तहत एक ललितपुर का मामला था, जो एक निर्दोष व्यक्ति को 20 साल की सज़ा भुगतने के बाद वो निर्दोष साबित हुआ, तो उसके 20 साल जीवन के निकल गए ना। आप डालिएगा गूगल पे ललितपुर मामला तो आ जाएगा उसमें। फिर हम यहाँ दिखाएंगे, अब उसकी हमने जो है दोष बता दिए, अब हमें उसके गुण बताना है। क्योंकि यहाँ कहा है कि क्या यह अधिनियम अभी भी ज़रूरी है, तो किसी भी चीज़ को हम वन डायमेंशन लेके नहीं चलेंगे कि नहीं यह ज़रूरी नहीं है, यह ज़रूरी नहीं है इसलिए हम दिखाएं। अब हम अगला पैराग्राफ में दिखाएंगे कि यह ज़रूरी है। हालांकि तमाम कमियों के बावजूद इस अधिनियम का महत्व अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए निम्नलिखित प्रारूपों में है। अर्थात एक बार हमने दिखाया कि इसमें कमियां हैं, फिर हम इसको दिखा रहे हैं कि अभी भी ये SC/ST के लिए ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है वो दिखा रहे हैं। कम दोष सिद्ध की दर एक बड़ा कारण निष्पक्ष रूप में जांच अभाव तथा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करना है। अर्थात जो कम दोष सिद्धि हो रही है, हमने यहाँ पहली लाइन में दिखाया कि आंकड़ों के अनुसार इस अधिनियम में दोष सिद्धि की दरें 25% से भी कम है। यह क्यों कम हो रही है? क्योंकि निष्पक्ष रूप से जांच नहीं हो रही है, जांच के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है जो है, तो जो दोष के सिद्धि का दर है वो कम हो रहा है। यह अधिनियम अभी तक वंचित वर्गों के लिए महत्वपूर्ण वैधानिक उपकरण के रूप में है, जिससे कि वंचित वर्गों का संविधान में भरोसा मजबूत होता है। अगर जो निचले पायदान पर उपस्थित व्यक्ति है, जो वंचित वर्ग है, जो SC/ST हैं, वो समाज में अगर उनको कोई जो है एक मजबूत वर्ग, एक ऊंची जातियाँ परेशान करेंगी, तो वो इसी एक्ट के तहत अपनी रक्षा कर पाते हैं, जिससे कि उनका संविधान में विश्वास मजबूत होता है कि हाँ संविधान हमारे लिए भी है। इस अधिनियम के कारण सामाजिक एवं मानसिक दोनों प्रारूपों में SC/ST के विरुद्ध अत्याचार में कमी आई है। बिल्कुल कमी आई है। आप देख सकते हैं कि कोई भी ऊंची जाति समाज का वह SC/ST के साथ कुछ भी नहीं करना चाहता है। सोचता है कि ऐसा करेंगे तो SC/ST एक्ट लग जाएगा जो है। और सामाजिक रूप में बढ़ी है, मानसिक रूप में क्या बढ़ा है? मानसिक रूप में आप किसी को भी कुछ कह नहीं सकते। कहीं खड़े हैं तो SC/ST के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोल सकते हैं आप, कुछ भी ऐसा कुछ अपशब्द नहीं बोल सकते हैं, घृणा वाक्य नहीं बोल सकते हैं। ना यह नहीं मना कर सकता है कि हम आपका बाल नहीं काटेंगे। गेहूँ पीसने वाला यह नहीं मना कर सकता है कि हम आपका गेहूँ नहीं पीसेंगे, आटा नहीं बनाएंगे। तो इस तरीके की चीज़ें तो नहीं किया जा सकता। अगर आप ऐसा करेंगे सार्वजनिक स्थान पे तो आपके खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए उनका जो है सामाजिक और मानसिक दोनों मामलों में के विरुद्ध अत्याचार में कमी आई है और उनका संविधान में विश्वास भी मजबूत हुआ है। अतः यह उपयुक्त समय नहीं। अब हम निष्कर्ष जाएंगे। यहाँ निष्कर्ष में निष्कर्ष हमेशा ऑलवेज आपका सुझाव मूलक होना चाहिए, सकारात्मक सुझाव हो निष्कर्ष में जो है। और निष्कर्ष देते समय आपका जो भविष्य मूलक सुझाव हो, आशा मूलक होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए निष्कर्ष आपका, जिसमें यह दिखाई देता रहे कि हाँ आपके अंदर पॉजिटिविटी है, वन डायमेंशनल नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने यहाँ बताया कि अतः यह उपयुक्त समय नहीं है कि इस अधिनियम को कमज़ोर बनाया जाए, बल्कि यह एक उपचारात्मक उपाय है और समाज में ऐसी परिस्थितियाँ बनाई जाए कि अपराध न हो तथा SC/ST के समूह को इस अधिनियम के प्रति जागरूक बनाया जाए। ये आपका आंसर का पूरा फॉर्मेट हो गया, आप देख सकते हैं इसको।
और हाँ, किसी भी पैरा को आप 3 लाइन से ज़्यादा, 4 लाइन से ज़्यादा पैरा मत बनाइए। छोटे छोटे पैरा में आप अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हुए लिखिए। 3 लाइन का इंट्रो दिए आप यहाँ 20-25 शब्द का, फिर आप 3-4 लाइन का एक पैरा, फिर आप यहाँ 2 लाइन का, फिर एक लाइन का आप लाइन लिखिए। ये नहीं है कि 4-4 लाइनें आप लिखिए एक साथ पॉइंट में, नहीं, 1-2 लाइन बस। फिर उसके बाद आप पैरा चेंज किए। हमें कनेक्टिंग वर्ड भी लगाना है, जैसे हालांकि, उल्लेखनीय है, हाल के वर्षों में, अतः, ये सब चीज़ें आपको वहीं दूसरी ओर, ये सब कनेक्टिंग वर्ड है पैराग्राफ की, आपको इनका यूज करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको यह आंसर वैल्यूएबल लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए तथा हमारा मनोबल बढ़ाइए। थैंक यू, धन्यवाद।